नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर हेडलाइंस। बिहार में नगर निकाय का चुनाव हो रहा है और हम वही पटना के गलियों में घूम रहे हैं। यहाँ भी चुनाव हो रहा है। वार्ड नंबर 39 ये है और यहाँ हम कुछ लोगों से कोशिश करेंगे बात करने का कि आखिर चुनाव के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। क्योंकि देखिए, अक्सर देखते को मिले, जिस गली में आप जाइएगा वहाँ पे आपको पोस्टर मिल जाएगा कुछ न कुछ, कि लगता है कि जो पहले से तैयारी में जुटे हुए हैं जो लोग, वो अपना पोस्टर पहले से होली, रामनवमी और चैती छठ को लेकर लगाए हुए हैं। और यही वजह, देखिए, एक प्रत्याशी हैं राहुल यादव, उनका खुद का पोस्टर भी लगा हुआ है। तो अपने आप में कह सकते हैं कि अभी माहौल जो है चुनाव का बन गया है और हम कोशिश करेंगे बात करने का। एक महिला आ रही है, हम सीधे उनसे बात करेंगे। क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, इस बार चुनाव होना है, क्या कुछ सोच रहे हैं आप लोग? क्या सोच रहे हैं? सही सोच रहे हैं। क्या कुछ डिमांड है? पहले से जो वार्ड पार्षद जीती हुई थी, तो वो काम हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या सोच रहे हैं? चुनाव में मतलब क्या, किस लिए वोट क्यों देते हैं? आखिर कुछ तो वजह है। सुधार के लिए और कहे के क्या लिए क्या क्या चाहिए? क्या जो नहीं है उसको पूरा चाहिए। मतलब क्या नहीं है? साफ सफाई, नगर निगम का चुनाव है, मुख्य रूप से जिम्मा होता है साफ सफाई का। साफ सफाई रहना चाहिए पूरा। क्या क्या और क्या? पानी का स्कूल चाहिए, व्यवस्था। कॉलेज चाहिए, कचहरी चाहिए, क्या चाहिए? हमें मेरे बच्चा लोग को सही से पढ़ाई चाहिए। पढ़ाई चाहिए। हाँ। अच्छा, तो लगता है कि यहाँ से जो लोग खड़े हैं उम्मीदवार, उन लोगों में है टैलेंट कि वो, अगर उनको आप जिता दीजिएगा तो वो आपको मदद करेंगे, सपोर्ट करेंगे? कहीं नहीं मदद करेंगे। मोहल्ला के हैं तो भाई मदद तो करना ही है उनको। मोहल्ला के जो खड़े रहेंगे उन्हीं को वोट कर देना है। नहीं तो अच्छा रहे चाहे बुरा रहे, किन्हीं को वोट कर नहीं, देना है। अपना क्योंकि मन बगल के हैं तो नहीं, बगल के कैसे नहीं, उनका हमको तो चारों तरफ ना देखे। चर्चा आप कर रहे हैं? अरे सब, हम सब की तरह। अच्छा, तो उम्मीद है कि चुनाव जीतने के बाद जिनको आप सोच रहे हैं वो काम करेंगे? हाँ, करेंगे, कहीं नहीं काम करेंगे। देखिए, खोलते नहीं है ये लोग बात, लेकिन हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। एक और महिला है। क्या लग रहा है आप लोग, इस बार वोट हो रहा है नगर निगम का, तो कुछ फायदा होता है वोट वगैरह देने से? फायदा यही है जो अब नया को बनाना, पुराना को मैंने पहले जो थे वो काम नहीं किए थे? पहला तो काम किए, अब नया बदल देना है। बदल देना है। अरे अब नया देखना चाहते हैं। मैंने क्या देखना चाहते हैं? क्या 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 नया में क्या कुछ खोजते हैं? नया में क्या खोजते हैं? जो पहले आप देखे, पहले जो बनाया था से तो देखिए ले, सब देखबे कर। नहीं हुआ काम? काम आप लोग देखिए रहे नहीं, हैं। आप देखिए। हम तो पत्रकार हैं, हम पूछने आएंगे ही कि आप संतुष्ट हैं, नहीं संतुष्ट हैं? क्या बात है, क्या चाहते थे जो पूरा नहीं हुआ? देखिए आप। अरे क्या है, नगर निगम में यही ना, एक साफ सफाई नहीं हो गया, गली उली सब ठीक ठाक नहीं है, रोड सड़क नहीं है ठीक है, पानी की व्यवस्था नहीं है। पानी का व्यवस्था तो है ये है। अच्छा, तो साफ सफाई है ना, पूरा रोड चकाचक है ना? साफ सफाई है तो सब कुछ है, फिर भी अब बदलने की बात कर रहे हैं। जब सब कुछ कर ही रहे हैं पहले वाले, तो फिर क्यों बदलना चाहते हैं? अब पब्लिक का अपना ये है, बदल देना। देखिए, एक बहुत बड़ी बात है कि एक चुनाव जब आता है तो उसमें कहा जाता है कि पुराना चेहरा, नया चेहरा हमेशा बदलने की। मुख्यमंत्री को ही बदलना चाहते हैं, प्रधानमंत्री को ही बदलना चाहते हैं। वार्ड का जब चुनाव होता है तो वार्ड पार्षद को ही बदल देते हैं। जनता को चाहिए कि वो ये सोचे कि अगर पिछला जो कार्यकाल उनका रहा है, अगर काम नहीं हुआ है तो जरूर बदलें, लेकिन अगर ठीक ठाक है तो बात सोचने वाली बात। इस बार जो चुनाव हो रहा है, क्या सोच रहे हैं आप? चुनाव में अच्छे प्रत्याशी जो काम करने के इच्छुक हों, वार्ड में साफ सफाई पे ध्यान दें, वैसे आदमी को लाने का प्रयास वार्ड 39 की जनता कर रही है। ऐसे कोई जहन में है क्या? ऐसे तो अभी हम लोग के जहन में राहुल यादव अच्छा काम करने के इच्छुक लग रहे हैं, अभी कर भी रहे हैं। बिना विश्वास है, भरोसा भी है। बदल देना है। हाँ, जनता का अभी तो मोटिव वही है, बदलाव की। बदलाव से होता है कि काम आदमी करते रहता है। सत्ता पर बैठे बैठे लोग सिर्फ कुर्सी का एथी करते हैं, वार्ड में काम नहीं कर पाते हैं। तो बदलाव से कुछ वार्ड का विकास होगा। क्या सोच रहे हैं? चुनाव हो रहा है तो? चुनाव हो रहा है, जो आदमी सही है, ना जुबक है, उसको आगे बढ़ने का मौका दिया जाए।
पहले वाला? पहले वाला भी ठीक है, लेकिन एक के बार आदमी सब कुछ कहे कि हम ही हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला को भी सुझाव देना चाहिए, चांस देना चाहिए। चेंज करते रहना। हाँ, चेंज देंगे, कहा कि ताकि इनको भी मौका मिले कि कुछ करें, और किए हैं। कपड़ा जैसे चेंज करते हैं, बदलते रहते हैं, वैसे ही जैसे कपड़ा वाली बात नहीं है, सोच बदलना है। सोच बदलना। काम पिछला वाला वो सब नहीं किए थे? ना किए थे, वो भी काम किए हैं। अगला बार आएंगे, ये भी करेंगे, इनको भी चांस दिया जाए। भरोसा किन पे है आपको? सब पर भरोसा है, इनको पर ज़्यादा भरोसा है। इनको हम नहीं चाहिए। राहुल यादव। राहुल यादव क्या किए हैं पहले से पैन कार्ड बनाए हैं, आधार कार्ड बनाए हैं, वृद्धा पेंशन बनाए हैं। न रहते हुए भर में सबको जो कुछ भी काम आवश्यकता लगता है उसमें सबसे आगे रहते हैं। अभी यादव जी हैं क्या? जी हाँ, मेरा घर उधर है, जहानाबाद तरफ है। तो यादव जी हैं, तो यादव जी को वोट करिए। तो क्या भारती देवी यादव जी नहीं है? वो भी तो यादव जी हैं, उनको भी तो अगला साल हम। पर वोट पड़ता है बिहार में? वो आपकी सोच है, वो आपकी सोच है, जो ऐसे कहिए। वो भी तो यादव जी है। लेकिन राहुल जी को हाँ, वोट तो राहुल जी के है। तो वोट के लिए क्या सोच रहे हैं? वोट देना है, नहीं देना है, कैसे देना है, किसको चुनना है? हाँ, देवे का बा वहाँ ई कागज होगा तो दे जाबे करें। अच्छा, हाँ, तो किनको चुनिएगा, कैसे चुनिएगा? मैंने ये बउआ बड़ा इनका दिया अपने आदमी हैं? हाँ, अपन नाम दिया। हाँ, बगल लड़के हम। तो ऐसा ही चुनाव में उनको वोट दे दीजिएगा, वो काम करेंगे, विश्वास है। हाँ हाँ हाँ, क्या क्या किए हैं अभी तक काम? करेलन, बहुत कुछ करेलन। क्या कुछ? मैंने कुछ आई नहीं सन मध में, तो हाँ चाची कर देता नहीं, हाँ चाची कर देता। हाँ, करेलन। तो जीत जाएंगे तो भरोसा है? हाँ, भरोसा है। क्या सोच रहे हैं? इस बार चुनाव हो रहा है, बदलाव चाहिए। क्यों? नया चेहरा। आप लोग यहाँ के हैं, वोटर हैं क्या आप लोग? वोटर हैं। तो क्या सोच रहे हैं आप लोग? कहाँ सोच रहे हैं? हर आदमी चाहता है कि बदलाव हर तरीका से होना चाहिए, तो अबरी भी बदलाव होना क्यों चाहिए। बदलाव होना चाहिए? बदलाव यही होना चाहिए कि जैसे मोदी जी जो है सब कुछ महंगाई कर दिया, वैसे नया चेहरा देखना चाहते हैं कि हो सके कि आवे वाला समय में बढ़िया से चले, चेंज होए। बाढ़ में क्या आपको चाहिए? बाद में यही सुरक्षा चाहिए, दही नहीं बराबर कोई तरह के घटना नहीं होना चाहिए, सोसाइटी चाहिए, साफ सफाई चाहिए, और क्या चाहिए? हम लोग तो परदेसी है, यहाँ क्वार्टर लेकर के रह रहे हैं जी। अच्छा, तो मैंने ऐसा कोई है यहाँ खड़े हैं चुनाव में जो कि मैंने है काम तो खैर आवे वाला समय बतावेगा सर, विश्वास किया जा सकता है? किया जाएगा। नेता लोग वादा बहुत करते हैं, पूरा नहीं करते हैं। तो समय बतावेगा जीतने के बाद ना सर। जितने के बाद चलिए हम और किन्हीं से बात करेंगे और हम देखने की कोशिश करेंगे, पूछने के बाद कि आखिर क्या लोग सोचते हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पे खड़े भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या लग रहा है इस बार नगर निगम का चुनाव हो रहा है, इस वार्ड में आप किस वार्ड में हैं? वार्ड नंबर 39। तो क्या इस बार सोच रहे हैं कि क्या क्या कुछ पूरा हुआ है जो कि बचा है? बताइए ना, क्या क्या पूछना चाह रहे हैं? नहीं, बचा हुआ कुछ काम है जो पूरा काम में खाली बचा हुआ, आप देखो रोड सब खनाया हुआ, इससे काम ज़्यादा क्या बचा रहेगा? बताइए आप हमको। नहीं हुआ है काम? काम कहाँ, कुछ आपके सामने ना भाई, देखिए ना पूरा नाला खोदा हुआ है। अच्छा, ये नल जल योजना बिहार सरकार की है, भाई केवल पाइप जुटा है, पानी की जरूरत नहीं है। ये नल जल योजना है बिहार सरकार की, ये बात सिर्फ छोड़ दीजिए, आप बोलिए। अच्छा, तो क्या इस बार वार्ड पार्षद का चुनाव हो रहा है, तो 39 के बारे में क्या सोच रहे हैं आप लोग? मेरे राहुल बाबू जी हैं। राहुल जी कौन है? मैंने राहुल वार्ड पार्षद चुनाव लड़ रहे हैं, राहुल यादव। क्या कुछ पहले से वो कुछ किए हैं? बहुत किए, समाज सेवक है, इससे ज़्यादा क्या? समाज सेवक तो बहुत सारा काम करते हैं। आपके यहाँ जरूरत आपके यहाँ गए, उसके यहाँ जरूरत उसके यहाँ गए, माने पार्टिकुलर किसी के नहीं, जाति विशेष किसी ने, सबके यहाँ गए। तो उनको जिताना है? बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग क्या सोच रहे हैं? खैनी लगा रहे हैं बहुत देर से, क्या सोच रहे हैं? खैनी देर से लगा। क्या सोच रहे हैं? हम लोग राहुल यादव के जिताएंगे। राहुल यादव में क्या खूबी है? खूबी है, समाज सेवा है, काम करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, इसीलिए हम लोग। तो वैसे तो बहुत लोग खड़े होंगे, तो राहुल यादव बने सबसे अच्छे हैं। तो बहुत लोग के हम काम देखे न इतना दिन से, काम तो किए नहीं, काम किए नहीं। करवा रहे थे आप हाँ? नहीं किए? काम तो बहुत कुछ नहीं हुआ है, करवाना क्या है? आज तक तो मेरा राशन कार्ड नहीं बना है, और का इससे बढ़ के क्या हुआ? हम यहाँ पर समझिए कि 84 से हैं, लेकिन राशन कार्ड नहीं बना। वोटर हैं लेकिन? हम वोटर हैं।
और क्या क्या उम्मीद रखते हैं कि वार्ड पार्षद जीतते हैं तो क्या क्या उन लोग को करना चाहिए? और करना चाहिए पानी, रोड, नल, गरीब के पेंशन बनवाइए, यही सब न चाहिएगा। स्कूल है, बहुत सारे डिमांड है इन लोग का और वो पूरा नहीं होता है, यही वजह है। और हम अब पहुंच गए हैं यहाँ पे, जिनका फोटो है वो भी राहुल यादव भी लगता है सामने, वो मोबाइल से बात कर रहे हैं। हम उनसे भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे देखिए नितिन नवीन और मनीष जी लोग का बीजेपी का पोस्टर भी लगा हुआ है। तो हम कोशिश करेंगे कि आखिर सामने प्रत्याशी हैं। आप चुनाव लड़ रहे हैं क्या? जी बिल्कुल चुनाव लड़ रहे हैं, पिछले बार चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, तो क्या स्थिति रही थी पिछले बार? पिछले बार स्थिति बहुत अच्छा, मात्र 87 वोट से पीछे रह गए थे, वो भी धांधली हो गया। चुनाव तो ऐसे जीत ही गए थे, लेकिन धांधली की वजह से रह गए पीछे। तो इस बार क्या है आपका चुनाव चिन्ह वगैरह सब मिल गया क्या? इस बार 6 नंबर क्रमांक संख्या चुनाव चिन्ह है, काट छाप 6 नंबर पे। और वार्ड नंबर 39 के जनता जनार्दन हमारे देवतुल्य मालिक, उनसे मेरा प्रार्थना है, नम्र निवेदन है कि 6 नंबर बटन को दबा करके काट छाप पे वोट दे करके 6 नंबर पे काठ गाड़ी छाप पर वोट दे के विजय बनाए। आप भगवान को भज रहे हैं, आपके पीछे मंदिर भी है, तो लगता है पूरा हो जाएगा मनोकामना? देखिए पास में ही महादेव जी का मंदिर है, ठीक ना, और हमको पूरा घर भी है जी, घर भी पास में ही है। महादेव जी पे पूरा भरोसा है कि रिकॉर्ड वोट से चुनाव जीतेंगे इस बार। अच्छा, क्या कुछ सपना संजो कर रखे हुए हैं कि आप जीतिएगा तो पूरा करिएगा? सपना मेरा यही है कि आदर्श वार्ड कैसे बने, एक मिसाल बने कि वार्ड 39 जो है आदर्श वार्ड में गिनती आए। और यहाँ काम ही काम है, जो भी पार्षद रहे हैं वो बना हुआ रोड को तोड़े हैं, बनाए हैं, लेकिन उसका निदान आज तक नहीं हुआ है। जल जमाव की स्थिति जो पहले था आज भी है। नहीं, हम भी अभी कई लोगों से बात किए, उन लोग का यही कहना था कि बहुत सारे काम जो है वो नहीं हुआ है। कह रहे हैं कि रोड खंद के छोड़ दिए, काम नहीं हुआ। हालांकि पहले के वार्ड पार्षद जो है वो दावा हमेशा करते रहे हैं कि वो बहुत सारे काम किए हैं। तो भरोसा और विश्वास की लड़ाई भी है। आप कोई भी गली में चले जाइए, जल नल योजना एक चल रहा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ लूट हुआ है। उसमें गड्ढा किया गया है, पाइप का कनेक्शन 2-4 दे के बाकी छोड़ दिया गया है। लेकिन राहुल जी, आप बीजेपी से हैं, सरकार आपकी थी, अब आपके हाथ से खिसक गई है सरकार, तो नल जल योजना सरकार के तो कहीं ना कहीं फेलवर तो आप लोग का भी है। चूँकि अगर ये काम जो है पहले हाथ लगता अगर, तो हम लोग फेलियर में गिनते जाते हैं, लेकिन चूँकि काम इधर लगा है, समझें। तो राहुल जी का कहना है कि क्योंकि सरकारी काम था, लेकिन वार्ड पार्षद पहले थे, उनकी जवाबदेही थी कि उनके वार्ड में काम अच्छी तरह से हो। तो अगर आपके समय में अगर इस तरह का योजना होगा तो काम 100% करवाएंगे? बिल्कुल, काम में कोई लापरवाही नहीं होगा और हम खुद खड़े होकर काम करवाएंगे। खुद खड़े होकर? तो मेरे जीत के प्रति पूरी तरह से आसान्वित है। बिल्कुल, रिकॉर्ड तोड़ वोट चुनाव जीतेंगे इस बार। बीजेपी के हैं तो आपको उसका भी वोट कुछ फायदा मिल सकता है? नहीं, तो लोकल चुनाव है यहाँ, तो अपने कार्य पे, अपने व्यवहार पे जो कीजिएगा, लोगों के बीच में रहिएगा, तो लोग आपको चाहेंगे ही। अच्छा, सबसे पहला काम अगर जीत जाते हैं, मेरी भी शुभकामना है, जीत जाते सबसे पहला काम, एक काम बताइए जो पहले करेंगे। इस वार्ड में सबसे पहला काम है सरकारी स्कूल, जो है नहीं। उसके बाद दूसरा काम है यहाँ पे स्वास्थ्य का तो है हॉस्पिटल है, लेकिन स्थिति बहुत जर्जर है, उसका रिपेयरिंग करना बनवाना। सामुदायिक भवन, जो गरीब स्लम बस्ती के जो लोग हैं उनके लिए निःशुल्क, उनको बिना कोई चार्ज लिए हुए शादी विवाह के लिए दिया जाए, वो एक सामुदायिक भवन बनाने की ज़रूरत है। और जल जमाव की स्थिति तो इस तरह का है, मतलब 25 साल से रोड बन रहा है, बिल पास हो रहा है, लेकिन स्थिति वही है कि पानी की निकासी ढंग से आज तक नहीं हो पाया है। तो ये थे राहुल यादव जी और यहाँ से प्रत्याशी थे, और इनका दावा है कि अगर इन्हें जनता चुनती है तो ये पिछले वार्ड पार्षद की तरह काम नहीं करेंगे। अगर इनके रीजन में जो योजनाएं आएगी उससे ये खड़ा होकर पूरा करवाएंगे और जनता को कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। और इनका दावा है कि रिकॉर्ड वोट से भी जीतेंगे। हम किसी और वार्ड में चलेंगे और वहाँ का हाल जानेंगे, वहाँ के लोगों से बात करेंगे और वहाँ जो प्रत्याशी खड़े होंगे उनसे भी हम बात करेंगे। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो न्यूज़ फॉर हेडलाइंस को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी
तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।